हाँ भाई, जरा सुनो काम की बात। कल हम लोग बात कर रहे थे जूल थॉमसन प्रसार में शरंध्र डॉट प्रयोग के बारे में हमारी बात चल रही थी। हाँ? अपन जो पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट था उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसका डायग्राम और वो कैसे वर्क करता है उसके बारे में बात हुई थी। हाँ? अभी अपन आज के टॉपिक में बात करेंगे पूर्ण ऊष्मा की स्थिरता। पूर्ण ऊष्मा बोलते हैं एंथैल्पी को, एवं जूल थॉमसन गुणांक। पूर्ण ऊष्मा की स्थिरता एवं जूल थॉमसन गुणांक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो पूरा सरंध्र डॉट प्रयोग है उसमें जो एंथैल्पी होती है, पूर्ण ऊष्मा किस वर्ड को बोलते हैं अपन? एंथैल्पी को। कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। पहले तो अपन ये प्रूव करेंगे कि एंथैल्पी कांस्टेंट होती है। ठीक है, फिर उसके बाद अपन जूल थॉमसन कोफिशिएंट के बारे में बात करेंगे, मींस स्थिर एंथैल्पी पर dt अपॉन dp के बारे में बात करेंगे एट कांस्टेंट एच, और इसको अपन बोलेंगे म्यू जे टी। ये जूल थॉमसन गुणांकों का, दोनों के बारे में अलग अलग बात करेंगे अपन। ठीक है, तो जरा सुनो। पहली बात, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जरा एक डायग्राम सेट कर लेते हैं। हमारे पास क्या है? एक पूरा चैम्बर है हमारे पास, उसमें क्या लगा हुआ है? एक पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, एक पिस्टन इधर लगा हुआ है। यहां एक पोरस प्लग एक सरंध्र डॉट रखा हुआ है। ठीक है, इधर प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। इधर प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है, टेम्परेचर T2 है। ठीक है, अब अपने पास दो स्थितियां हैं, ये ए वाली पोजीशन है, ये बी वाली पोजीशन है। अपन काम क्या कर रहे हैं? अपन काम ये कर रहे हैं कि जैसे ही अपन उच्च दाब पे इसको संपीड़ित करते हैं, अपना काम क्या है? उच्च दाब पे संपीड़न कराते हैं, और इससे क्या होगा, इधर से जो वॉल्यूम है संपीड़ित होने के बाद कम होता जाएगा, और इधर गैस का सरंध्र डॉट से गुजरने के बाद क्या होता जाएगा? एक्सपेंशन होता जाएगा। ठीक है, तो जरा आओ इधर काम की चीज सुनो। अपना काम क्या है? अपन क्या कर रहे हैं? हाई प्रेशर पर गैस को क्या कर रहे हैं? संपीड़ित करा रहे हैं। अब जब हाई प्रेशर पर गैस संपीड़ित होगी, अच्छा एक और काम की चीज, ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को अपन ऊष्मारोधी रखते हैं, मींस इस पूरे सिस्टम को बाहर से कोई एनर्जी काम में नहीं लेंगे अपन। ठीक, आओ जरा। गैस के सरंध्र डॉट से गुजरने पर हमारे पास गैस क्या है? पोरस प्लग से जब गुजरती है, गुजरने पर प्रसार में होने वाला कार्य इक्वल टू P2V2 माइनस P1V1। अपन क्या जानते हैं? आओ जरा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? dq इक्वल टू du प्लस pdv। एक्चुअली ये जो प्रसार में जो कार्य हुए क्या है? dw है। अगर इसको इस तरीके से लिखा जाए, ये du
प्लस dw हो गया। का मतलब dq इक्वल टू क्या हो गया, du u2 माइनस u1 प्लस p2 v2 माइनस p1 v1। अपन एक्चुअली एक बात कहना चाह रहे हैं, अपन ये कह रहे हैं प्रक्रम ऊष्मारोधी है। ये पूरा की पूरा प्रोसेस कैसा है, ऊष्मारोधी है, आइसोलेटेड सिस्टम है। इसका मतलब dq का वैल्यू 0। चलो इक्वल टू, अपन क्या करते हैं, u1 प्लस p1 v1 इज इक्वल टू u2 प्लस p2 v2। ठीक है, u1 प्लस p1 v1 का मतलब h1। एक्चुअली अपन के पास h क्या होता है, u प्लस p भी होता है ना, अपन डिस्कस करते हैं। तो ये क्या हो गया, h1 इज इक्वल टू h2। ये इंपॉर्टेंट बात है, और यही क्या है, पूर्ण ऊष्मा की स्थिरता है, मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ टोटल हीट है, पूर्ण ऊष्मा की स्थिरता है। ठीक, जरा देखो एक बार की इसको, फिर अपन आगे बात करते हैं। देखो जरा फटाफट से, बोलो आगे बात करें। सुनो जरा काम की बात, देखो क्लियर नहीं दिख रहा, दिख जाएगा हाँ? चलो सुनो, हाँ, हाँ अपने पास क्या है, एक्चुअली वो नेटवर्क की प्रॉब्लम वो चल ही रही है थोड़ा सा सब जगह ही। एक तो नेटवर्क कहीं ना कहीं से बंद है ना, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। आंदोलन आंदोलन की वजह से कई जगह का नेटवर्क बंद है, फिर सर्वर में भी प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। u1 प्लस p1 v1 इज इक्वल टू u2 प्लस p2 v2। सुनो सर जी, जरा काम कीजिए। हाँ सर, देखो अपन दो चीजें लेके चलते हैं, यदि p1 v1 इज लेस देन p2 v2। अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन हो कि p1 v1 का जो वैल्यू है वो p2 v2 से क्या हो, कम हो, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग यह है u1 इज ग्रेटर देन u2। हाँ, p1 v1 इज लेस देन p2 v2, इसका मीन्स u1 ग्रेटर देन u2। अगर u1 ग्रेटर देन u2 है, इसका मतलब u2 लेस देन u1। ये क्या शो करेगा, शीतलन प्रभाव, क्योंकि इंटरनल एनर्जी कम होगी, और अगर इंटरनल एनर्जी कम हुई है इसका मतलब क्या है, ताप का मान कम हुआ है। चलो यदि p1 v1 इज ग्रेटर देन p2 v2, अगर ऐसा कंडीशन है कि p1 v1 का वैल्यू ग्रेटर देन है किससे, p2 v2 से, इसका मीनिंग u1 इज लेस देन u2, और इसको कहते हैं अपन हीटिंग इफेक्ट, तापन प्रभाव। एक तीसरी चीज, यदि p1 v1 इज इक्वल टू p2 v2, इसका मीनिंग u1 इज इक्वल टू u2, देयर इज नो इफेक्ट, कोई भी प्रभाव नहीं। देखो इसका मतलब यह है कि अगर इस प्रोसेस में किया गया जो कार्य है उसका मान कम है, किसमें,
ये संपीड़न में कार्य है, नॉर्मली इसको अपन कंप्रेशन का वर्क बोल सकते हैं। ये संपीड़न में किया गया कार्य है और ये किस में कार्य है, ये प्रसार में किया गया कार्य है। ठीक है, अगर ऐसा हो कि संपीड़न में किया गया कार्य कम हो प्रसार में किए गए कार्य से, तो हमेशा क्या होगा, शीतलन प्रभाव प्रदर्शित होगा, कूलिंग इफेक्ट होगा। और अगर ऐसा है कि प्रसार में कार्य ज्यादा हो गया है, ठीक, और वो संपीड़न में कार्य ज्यादा हो गया, प्रसार में कार्य कम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, U1 लेस देन U2। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में वृद्धि हो जाएगी, आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाएगी। और अगर आंतरिक ऊर्जा बढ़ गई सिस्टम की, तो इसका मतलब हीटिंग इफेक्ट होगा। और अगर ऐसा है कि दोनों में किया गया कार्य बराबर है, अगर कार्य बराबर है तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, जितना कार्य इधर हुआ उतना ही इधर हुआ, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा गैस पर। और फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब देयर इज नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपल सी एंथैल्पी के बारे में बात थी हमारे पास। अभी अपन जूल थॉमसन गुणांक के बारे में बात करते हैं। सुनो जरा काम की बात। चलो, जूल थॉमसन गुणांक सुनो जरा। क्या कहता है जूल थॉमसन गुणांक, सुनो। देखो, चूंकि एंथैल्पी H इक्वल टू होता है U प्लस पीवी, इसलिए DH इक्वल टू DU प्लस PdV प्लस BDP। चूंकि JT प्रसार में है, H नियत होता है, ये अपन को पता है। इसका मतलब DH इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब DU प्लस PdV प्लस के BDP इज इक्वल टू 0। आओ जरा, फ्रॉम फ्लोट क्या कहता है, DQ इक्वल टू DU प्लस PdV। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, DQ इक्वल टू TdS, TdS इक्वल टू DU प्लस PdV। चलो, अपन क्या करते हैं, अपन इस पूरे की जगह वैल्यू रख देते हैं, इसलिए TdS प्लस BDP इज इक्वल टू 0। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हो गया, TdS प्लस BDP इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब जरा एक अलग से थोड़ा एक काम की चीज करते हैं, वो जरा सुनो। क्योंकि एंट्रोपी, किसी निकाय की जो एंट्रोपी होती है वो दाब और ताप का फलन होती है। एंट्रोपी का मतलब किसी फंक्शन के लिए जो एस है वो टी का और टी का प्रेशर और टेम्परेचर का क्या होती है, फंक्शन होती है। चलो जरा टीएस के बारे में बात करें, इसलिए ds इज इक्वल टू डेल एस ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी डी पी प्लस डेल एस ओवर डेल टी डी टी, जहां वैल्यू रख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। वैल्यू रखो टी डेल एस ओवर डेल पी
डी टी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू 0। अपन क्या करते हैं, दोनों पार्टों को थोड़ा अलग अलग लिख लेते हैं। आओ जरा, या टी डेल एस ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी प्लस वी प्लस टी डेल एस ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी डी टी इज इक्वल टू। अब अपन क्या करते हैं, अपन थोड़ा सा काम करते हैं। देखो जरा इधर आओ, चूंकि आप एक काम करें, जरा इधर देखो, टी डेल एस ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी, ये डेल एस ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी का जो टर्म है, इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इज इक्वल टू टी डेल एस ओवर डेल टी। और टी डेल एस क्या होता है, डेल क्यू ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी। डेल क्यू ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी, इसको अपन बोलते हैं सी पी। तो जरा वैल्यू क्या आ गई आपके पास, और ये होती है स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। ठीक, इसका मतलब आपके पास जो वैल्यू बना वो क्या हो गया, टी डेल एस ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी सी पी डी टी इक्वल टू 0। ठीक, जरा देखो एक बार की, फिर अपन आगे बात करते हैं। अपन को वैल्यू चाहिएगा डी टी अपॉन डी पी का, वो अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, जरा देखो एक बार की फटाफट से। सुनो, आगे की बात है। देखो जरा, टी डेल एस ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी प्लस वी डी पी प्लस सी पी डी टी इज इक्वल टू 0। हाँ सुनो, काम की चीज, अपने पास वैल्यू आई टी डेल एस ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी प्लस बी डी पी प्लस सी पी डी टी इज इक्वल टू 0। एक्चुअली जो डी टी अपॉन डी पी का जो वैल्यू होता है, अपन डी टी अपॉन डी पी का वैल्यू चाहते हैं। जरा इसको इधर ट्रांसफर कर लो, क्या लिख सकते हो अपन, इज इक्वल टू माइनस के सी पी डी टी, डी टी ओवर डी पी इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन सी पी टी डेल एस ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी प्लस बी। और ये जो पूरा पार्ट है, अच्छा देखो, डेल एस ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी, मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन, आओ जरा, फ्रॉम मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन क्या कहता है, डेल एस ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी। चलो वैल्यू रख देते हैं जरा, इसलिए
dt ओवर dp इज इक्वल टू माइनस के 1 ओवर cp v माइनस t डेल v ओवर डेल t एट कांस्टेंट। और ये जो पूरा वैल्यू है, ठीक है, माइनस को अंदर ले जाओ, dt ओवर dp इज इक्वल टू 1 ओवर cp t डेल v ओवर डेल t एट कांस्टेंट p माइनस v। और ये क्या होता है, म्यू जे टी, इसे को अपन जूल थॉमसन गुणांक कहते हैं। परिभाषा क्या है, परिभाषा सिंपल सी है, नियत एंथैल्पी पर, किस पर, ये नियत एंथैल्पी पे चल रही है सारी बात। नियत एंथैल्पी पर ताप में दाब के सापेक्ष जो परिवर्तन है, मींस टेम्परेचर में प्रेशर के रेस्पेक्ट में जो चेंज है, उसे अपन क्या कह रहे हैं, उसे अपन जूल थॉमसन गुणांक कह रहे हैं, म्यू जेटी कह रहे हैं। अपन क्या करेंगे, आदर्श गैस के लिए और वास्तविक गैसों के लिए, जो वांडरवाल गैस है, उस सब के लिए जूल थॉमसन गुणांक के बारे में बात करेंगे, डिफाइन करेंगे जूल थॉमसन गुणांक। ठीक है, अपन को याद क्या रखना है, ये dt अपॉन dp एट कांस्टेंट h इज इक्वल टू 1 ओवर cp t डेल v ओवर डेल t एट कांस्टेंट p माइनस b। 1 अपॉन cp क्या होता है, स्थिर ताप पर विशिष्ट ऊष्मा, ये भी आपको बताया। डेल v ओवर डेल t ये वॉल्यूम में कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में चेंज है। ठीक है, और ये क्या है, टेम्परेचर में प्रेशर के रेस्पेक्ट में चेंज है। ठीक, ये क्या है, dt अपॉन dp एट कांस्टेंट है। ठीक है, चलो जरा एक बार की ये देखो, फिर रिज्वाइन कर लेना। ठीक है।